गाइस, आज मेरा नाम है अंशिका पालीवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे तुमुल खंड। क्या पढ़ेंगे? तुमुल खंड। ठीक है, ये क्या है? 10th क्लास का चैप्टर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्या है? चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होते हैं सारे, वैसे तो समझ आया करो। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? पंडित नारायण मतलब तुमुल खंड पढ़ेंगे। सॉरी, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, मतलब वीडियो बनाया है पर पहली बार डाल रही हूँ। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पंडित श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित 15 सर्गों में विभाजित है। कितने सर्गों में विभाजित है? 15 सर्गों में विभाजित है। ठीक है, और इसमें क्या है? लक्ष्मण है, मेघनाथ युद्ध से संबंधित सारा वृतांत मिलता है। ठीक है, तो यार ये तो सबको पता है। पता तो सबको है, पर पता के साथ साथ पढ़ना भी तो आना चाहिए, समझना भी तो आना चाहिए। चलो आज हम मेरे साथ समझते हैं। ठीक है, ठीक। तो पहला क्या है हमारा? प्रथम सर्ग। आज हम लोग क्या समझेंगे? 5 सर्ग तक समझेंगे, 1 से 5 सर्ग तक। कितने सर्ग तक? 5 सर्ग तक समझेंगे। और इसमें कितने सर्ग होते हैं? 15 सर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है भाई, ये तो सबको पता है कि 15 सर्ग में विभाजित होता है। ठीक है ठीक है, हमने बता दिया। फिर भी लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध से संबंधित है। ठीक है, अब क्या है हमारा? प्रथम सर्ग। क्या है? हम पहले पढ़ेंगे प्रथम सर्ग। इसमें क्या? ईश्वर की स्तुति की गई है। क्या की गई है इसमें? ईश्वर की स्तुति की गई है। और सर्वव्यापकता का वर्णन। क्या है दूसरे पे? सर्वव्यापकता का वर्णन। यह संग मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। यह क्या है? मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है भाई, ये तो हर किसी में प्रस्तुत करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? कवि ने प्रस्तुत खंड में प्रथम सर्ग में ईश्वर की स्तुति की है और सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। यह सर्ग मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। ठीक है भाई, ये तो बहुत सिंपल था। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। क्या हमारा? द्वितीय सर्ग। क्या है हमारा? द्वितीय सर्ग। ठीक है, इसमें क्या है भाई? ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या? दशरथ पुत्र। कौन है? दशरथ पुत्र के जन्म एवं बालकाल का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? बालकाल का वर्णन मिलता है। ठीक है, अच्छा, दशरथ पुत्र के बालकाल का वर्णन है। हाँ भाई, क्या क्या है इसमें? चलो देखते हैं, आगे देखेंगे तभी तो पता चलेगा। वरना पता कैसे चलेगा हमें कि हमें क्या क्या मिलता है देखने को। चलो, तो सबसे पहले क्या है? राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म का वर्णन है। क्या है? राजा पुत्रों दशरथ के 4 पुत्रों का वर्णन है। ठीक है, 4 पुत्र कौन कौन से हैं? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वो सब जानते हैं कि रामायण में 4 पुत्र कौन थे? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ठीक है भाई, और ये कौन से वंश के? इक्ष्वाकु वंश। कौन से? ये इक्ष्वाकु वंश के हैं। ये क्या? मर्यादा को बढ़ाने वाले। कैसे? ये मर्यादा को बढ़ाने वाले हैं। बालकाल में चारों पुत्र अपनी लीलाओं से राजमहल को शोभा दुर्गुण करते हैं। मतलब क्या करते हैं? बाल काल में अपने राजमहल की शोभाओं का दुर्गुण करते हैं, यानी बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब जितना नाम था उससे और ज़्यादा नाम उनको बढ़ाते हैं। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ की यह सुरभि भारतवर्ष के कोने कोने में व्याप्त है। क्या है? इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा कौन थे? दशरथ थे। अभी तो उनके बाल का वर्णन है, तो अभी तो दशरथ ही होंगे। तो उनकी क्या कोने कोने में व्याप्त की गई है। अब क्या है? ये कर्तव्यपरायण, दानवीरता, युद्ध विद्या। क्या है ये? कर्तव्यपरायणता, दानवीरता और युद्ध वीरता में इनके कोई समान नहीं था। और सदैव विजयी होते थे। ये कभी हार के नहीं आए, हमेशा सदैव विजयी को ही मिले। और नीतिक, सच्चरित और सुख शांति में विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं है कि सोचे लड़ाई दंगे ये सब करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। सबसे ज़्यादा क्या करते? ये विश्वास रखते थे। अच्छा, तभी हम कहें कि विश्वास रखते थे। चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, विश्वास रखते थे। तो इसमें क्या है? हम लोग कैसे लिखें? इस सर्ग में कवि ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों का वर्णन किया है। ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख लें। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? तृतीय सर्ग, जो है मेघनाथ। कौन है ये? मेघनाथ। हाँ, मेघनाथ का ये क्या है? मेघनाथ कौन से? पराक्रम का वर्णन है। मेघनाथ का क्या है? इसमें पराक्रम का वर्णन है। कैसे हैं? ये बड़े बड़शाली हैं, ये सब है, मतलब इनके पराक्रम का वर्णन होता है। युवा अवस्था में इंद्र के पुत्र का जयंत को भी पराजय किया। इसलिए रावण को तो तभी तो गर्व था अपने मेघनाथ पर कि मतलब इसने क्या किया है, कैसे किया है, इसने तो मेरे
इंद्र के पुत्र जयंत को पराजय किया। फिर राम क्या चीज है, ये तो कर ही सकते हैं पराजय, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनका पूरा कुल विनाश में चला गया। चलो पढ़ते हैं आगे, देखो आगे आएगा मजा। ठीक है, तो क्या है, युवावस्था में इंद्र के पुत्र को जयंत को पराजय किया। धरती पर रहने वाले सभी मेघनाथ के नाम से कंपित होते थे। कैसे होते थे, कंपित, यानी डरते थे सबसे ज्यादा। अब उसमें क्या लिखोगे, तृतीय सर्ग में कैसे लिखोगे, अब लिखने का भी तो तरीका होना चाहिए। हमने टॉपिक दे दिया, इन्हें पढ़ लो, इनसे आपको सारी समझ में आ जाएगी। मैंने हमने टॉपिक लिखी दिया है, तो आप इससे बनाते चले जाओ। कैसे, कवि ने तृतीय सर्ग में मेघनाथ के पराक्रम का वर्णन किया है। मेघनाथ ने अपनी युवावस्था में, क्या है, मेघनाथ ने अपनी युवावस्था में इंद्र के पुत्र जयंत का भी पराजय किया। इसलिए धरती पर रहने वाले सभी राजा मेघनाथ के नाम से कंपित होते थे। और उनका मतलब मेघनाथ का, उनका मतलब कौन है, मेघनाथ है ना। मेघनाथ के तेज से ईश्वर के समान था। मेघनाथ का तेज कैसा था, ईश्वर के सूर्य के तेज के समान था, तेज सूर्य के समान था। अच्छा, अब हमारा कौन सा सर्ग है, चतुर्थ सर्ग। कौन सा सर्ग आता है, चतुर्थ सर्ग। इसमें क्या है, मकराज वध। इसमें क्या होता है, राजा अपने पुत्रों को बहुत बहुत ज्यादा बलशाली समझते थे, सोचते थे मेरे पुत्रों के समान कोई बलशाली है ही नहीं, तो उनका चकनाचूर कर दिया था सब कुछ। चकनाचूर के नाम एक चीज होती है, खल्लास, टाटा बाय बाय, खत्म, वही हो गया था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मकराज के वध के रावण की चिंता हुई, यानी मकराज के वध से रावण को क्या हुई, चिंता तो यार होगी। जब एक पुत्र चला जाएगा किसी का, बलशाली होगा, तो टेंशन तो होनी बात है ना, नहीं है क्या। हाँ, तो बस टेंशन तो होनी चाहिए थी रावण को, तो हुई भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई हो, हुई है टेंशन। हाँ, राम जी के तीखे बाणों, अब तीखे मतलब वैसे खाने में तीखे नहीं थे, मतलब तेज बाणों से मारने में राक्षस भागते थे। यानी राम जी, जो श्री रामचंद्र जी थे, कि तीखे बाणों के मार से राक्षस क्या थे, भागेंगे। यार जी बताओ, अगर आपको कोई मिर्च दे, तीखी मतलब समझ जाओ मिर्च, सबसे ज्यादा अगर आपको कोई मिर्च खवा दे तो आप पानी मांगोगे ना, वहां पर टिक के तो नहीं रहोगे और मुझे खिलाओ, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, तो भागेंगे, ऑब्वियसली भागना है ही हमें। तो क्या क्या, श्री रामचंद्र के तीखे बाणों की मार से राक्षस भागने लगे। रावण मकराज को याद करके चिंतमगन, यानी क्या कह रही है, रावण मकराज को याद करके चिंतमगन हो गया। मतलब कैसे, मकराज को याद करता है कि हाय, मेरा कोई पुत्र था जो चला गया, समझ जाओ। ठीक है, तो क्या कह रहे, रावण मकराज को याद करके रोने लगा, चिंता करने लगा। अपने उसका मुख कैसा पड़ गया, चिंता करते करते पीला पड़ गया, आंखों में अश्रुधारा बह निकली। मकराज वध के बाद रावण ने मेघनाथ की युद्ध क्षेत्र में भेजने की योजना बनाई। क्या सोच रहे, अब ये सोच रहे एक पुत्र तो बलि हो गया है, तो एक क्यों बचा है, इसे भी क्या कर दो, बलि पे चढ़ा दो, बलि का बकरा बना दो। ठीक है, तो अब क्या सोच रहे हैं, मेघनाथ को भी युद्ध पे भेजने की कर रहे हैं। चलो भाई पहुंचो, क्योंकि रावण मेघनाथ को अपने समान महाबली समझता था, पर है नहीं। राम के आगे कोई भी कुछ नहीं था। ठीक है, क्या था, रावण को मेघनाथ को अपने समान महाबली समझता था। ठीक है भाई, समझते रहो, अपने लिए समझो, उसे क्यों बकरी का पकड़ा बना रहे हो। चलो, अब तुमने बना ही दिया है तो आगे भी पढ़ लेते हैं। क्या इन लोगों ने लस्सी, जो कुछ भी होता है, चिकना चूर, तेल पर लगाया, भाव दिया। चलो देखते हैं, रावण का आदेश। भाव नहीं देते थे पहले के बच्चे, तो अपने पिता के आदेश मान लेते थे। आजकल के नहीं, मुझे तो ऐसा करना है, आजकल बच्चे देते हैं आदेश, शायद, कंफर्म नहीं है, हम तो नहीं दे पाते। जूते और चप्पल और खलेंगे हमने, जूते चप्पल तो नहीं खलेंगे, लड़की हैं बच जाएंगे वैसे पिट भी सकते हैं कभी कभी। चलो अब आगे पढ़ते हैं, हमारा कौन सा है, पंचम सर्ग, ये हमारा लास्ट सर्ग है। आगे की वीडियो में और पढ़ाएंगे। क्या, रावण का आदेश, रावण के द्वारा मेघनाथ की वीरता का वर्णन। अब इसमें क्या है, मेघनाथ को बढ़ा रहे हैं, भाई तुम इतने बलशाली हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे हो तो हमें क्या हो सकता है, ना 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 ना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था हमें तो। अब इसमें बढ़ा रहे हैं, मतलब तेल एल भाव जो कुछ भी होते हैं सब मेघनाथ को दे रहे हैं, कि जिससे तुम युद्ध जीत के आ जाओ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक बार आए थे फिर हार गए थे, फिर मारे ही गए थे बाद में। तो क्या है, रावण के द्वारा मेघनाथ की वीरता का वर्णन। मेघनाथ की अजय शक्ति सम्मुख वह महाराज की मृत्यु को भी भूल गया। महारक्ष ही था ना,
किसकी मृत्यु हुई थी भाई? हाँ, मकरच हमने लिख दिया, मकरच ही हमने लिखा है यार। मेघनाथ के आदेश शक्ति के सम्मुख वह मकरच की मृत्यु को भूल गया। हाँ, क्यों याद रखेगा? क्योंकि एक तो मर चुका है, दूसरे को भी मारने जा रहे हैं, समझ जाओ। रावण को चिंतित देखकर मेघनाथ ने उसके रावण के चरणों को स्पर्श किया। अब ड्रामेबाजी तो रावण को दिखानी थी यार। नहीं, मुझे बहुत टेंशन है। वो तो सोच रहा था ये हैंडल कर ही लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। चलो, रावण को चिंतित देखकर मेघनाथ ने उसके चरणों को भी स्पर्श किया। रावण ने बड़ी कठिनाई से मेघनाथ के सम्मुख अपने मन की व्यथा बताई। क्या कह रहे हैं? रावण ने बड़ी कठिनाई से अपने मन के सम्मुख व्यथा बताई। अब क्या बताई वो भी देखते हैं। तुम्हारे होते हुए भी संपूर्ण राज्य में युद्ध के भय से हलचल मच गई। मतलब पूरा तेल पे रखा जा रहा है भाई, पूरा तेल पे, कि कैसे भी करके तुम मनाई नहीं कर पाओ। तो क्या कहे? तुम्हारे होते हुए भी संपूर्ण राज्य के युद्ध को भय से हलचल मच गई। हमें इस युद्ध से भयभीत नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे? हमें इस वजह से हमें युद्ध से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो श्रेष्ठ पराक्रमी रावण का मतलब पुत्र मेघनाथ है। राम से बदला ना लेने हमारी कायरता है। क्या क्या? राम से बदला ना लेना हमारी क्या कायरता है। मेरा आदेश है कि तुम युद्ध में लक्ष्मण को मृत्यु की गोद सुला दो। क्या कह रहा है? मृत्यु की गोद सुला दो। आज हमने यहाँ पे 1 से 5 तक पढ़े। जिसे समझ में नहीं आए हों तो प्लीज़ दोबारा देख लें वीडियो। नहीं आए तो कमेंट हमें करें, बताएं, हम सॉल्व कर देंगे। और एक बार और सब लोग लाइक और सब्सक्राइब भी यार कर दो प्लीज़। चलो भाई, आगे मिलते हैं 5 से 10, फिर 10 से 15 समझा देंगे। चलो बाय, अब मिलते हैं आगे की वीडियो में।